बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 मार्च और दिन है बुध का। काफ़ी सारी खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले जो सानेहा बलूचिस्तान ट्रेन हुआ है इस पर कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स अपडेट्स आई हैं, खबरें आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी। मज़ीद होस्टेजेस को बाजियाब करवा लिया गया है और ऑपरेशन अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। ये पाक फ़ौज की जानिब से जो ऑपरेशन किया जा रहा है, सिक्योरिटी ज़राए का ये जो दावा है वो सामने आया है। और सिक्योरिटी ज़राए ज़ाहिर सी बात है, जो फ़ौज के अंदर जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनकी जानिब से ये जो खबर है वो सामने आई है। इससे पहले 190 जो होस्टेजेस थे उनके हवाले से ये आया सामने कि उनको बाजियाब करवा लिया गया है। बहुत सारे लोग भी सामने आए, ऐनी शाहिदीन भी कुछ सामने आए, उनकी भी कहानी आपके सामने मैं रखूँगा। एक ऐनी शाहिद जो हैं उन्होंने क्या आकर बयान किया कि वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ। लेकिन 190 उस वक्त हो गए थे और अब मज़ीद बड़ी तादाद में, जिसमें औरतें भी और बच्चे भी शामिल हैं, उनको बाजियाब करवा लिया गया है और ऑपरेशन अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। जो खबर आई आपके साथ मैं शेयर करता हूं जी। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल। सिक्योरिटीज़ राय मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम कर दिया गया है। सिक्योरिटीज़ राय बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिर बशमूल औरतों और बच्चों के, जिनको इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, बाजियाब करवा लिया गया है। इससे पहले 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया जा चुका है। दौरान क्लीयरेंस ऑपरेशन इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहरा किया गया और मासूम जानें बचाई गई। ताहम पहले से दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले कुछ शहीद मुसाफिरों की तादाद का तयन जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। तो कनेक्टिविटी का ज़ाहिर सी बात इशू है बलूचिस्तान और फिर जिस जगह पर ये सारा ऑपरेशन हो रहा है, तो और किसी ज़राए से तो डिटेल सामने अभी तक नहीं आई। तो इसीलिए ये जो एक ज़राए है, ज़ाहिर सी बात है पाक फ़ौज के अंदर से जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वहीं से ये जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इस हद तक एक अच्छी खबर है कि ऑपरेशन अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है और बड़ी तादाद में मज़ीद कुछ होस्टेजेस को बाजियाब करवा लिया गया है। वो होस्टेजेस कौन हैं, कितने लोग हैं, तादाद क्या है, ये डिटेल अभी सामने नहीं आई। हो सकता है कुछ घंटों के बाद आ जाए। बहरहाल तकरीबन 30 घंटे हो गए हैं इस ऑपरेशन को, यानी कि जब से ये वाक़या हुआ और उसके बाद फिर ऑपरेशन का आगाज़ हुआ, तो एटलीस्ट अभी जाकर ये अपने आखिरी मराहिल में इस वक्त दाखिल हो गया है। दूसरे नंबर पर जी आपके साथ शेयर करना है कि मौजूदा चुनतखब हुकूमत, ख़ास तौर पर जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उनकी जानिब से अभी तक कोई इस हवाले से जो स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आई, जो कहते थे जी कि एक SHO की मार है। तो और इसके अलावा जो ये चुनतखब हुकूमत है, इनके जो दीगर बड़ी लीडरशिप है, शहबाज शरीफ हो गए, मरीम नवाज़ हो गए, इवन के बलूचिस्तान की जो कुछ लीडरशिप है, आज कौमी असम्बली का इजलास जो है वो हुआ, उस इजलास में भी कोई मासवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई जो है वो मुस्लिम लीग नून का, मेरी नज़र से एटलीस्ट नहीं कुछ गुजरा। अगर आपने देखा हो कि किसी ने कोई मुज़म्मती ट्वीट या मुज़म्मती बयान तक दिया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है वो शेयर कीजिएगा। उल्टा ये किया जा रहा है कि मलबा PTI के ऊपर डाला जा रहा है और इसको भी इस तरह से PTI को जो है वो क्रिटिसाइज़ करने के लिए जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें ना जी, वो हमारे साथ खड़ी हो, वो आपके साथ मतलब किस तरह से खड़ी हो मजम्मत तो कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने आज पार्लियामेंट के अंदर तकरीर भी की है। उनकी मैं कुछ अल्फाज भी आपको बता देता हूँ जी। PTI के 5 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो फ़ौरन बंदूकें निकाल लेते हैं। बलूचिस्तान में 100 दहशतगर्द इकट्ठे हो गए, क्या उनको वो इकट्ठे होते नज़र नहीं आए? किधर थी एजेंसियाँ? बॉर्डर्स पर कोई पटवारी तो नहीं बैठा हुआ ना, कौन बैठे हैं? ये उमर अयूब साहब की जानिब से सख्त जो सवालात है वो पूछे गए हैं। अब PTI ने इसकी मजम्मत भी कर दी है, उमर अयूब साहब ने भी मजम्मत की है। जो चुनतखब हुकूमत है उनको ये एतराज़ है जी कि आप जो है वो हमें क्रिटिसिज्म जो है वो कर रहे हैं और इस तरह से जो इस सिचुएशन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद का जो मौका है वो ये चुनतखब हुकूमत नहीं छोड़ी। हालांकि PTI ने क्या किया, सवाल ही उठा रही है ना वो, या उमर अयूब साहब ने जो सवाल उठाया कि PTI का झंडा उठाने के ऊपर आप लोगों को गिरफ्तार कर लेते थे। जाहिर सी बात है गली मोहल्ले में या PTI के कोई 4-5 लोग इकट्ठे हो जाएं तो कहाँ से आपको खबर हो जाती थी? तो वो तो खबर आपको हो जाती थी और आप उनको उठा भी लेते थे। लेकिन इतना बड़ा वाक़या हो गया, इतना बड़ा सानहा हो गया और ये जो फिगर बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में 100 दहशतगर्द, अब वाकई ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 100 दहशतगर्द, क्योंकि ये जो ट्रेन थी कोई 500-600 के करीब इसमें बताए गए मुसाफिर जो थे वो सफ़र कर रहे थे।
तो इतनी बड़ी ट्रेन को इस तरह से सारे मुसाफिरों को होस्टेज बनाना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई 10-15 दहशतगर्द होंगे, तो 100 दहशतगर्द इकट्ठे होना और पूरा प्लान करके ये ट्रेन के ऊपर जो हमला करना, तो ये कहाँ पर थे आप? पीटीआई को तो आप बड़ा क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप किधर थे? तो ये आपकी नाअहली और आपकी नाकामी है, इसको आप एक्सेप्ट भी जो है वो आपको करना चाहिए। लेकिन क्या है, इसके ऊपर पीटीआई को ही ब्लेम गेम जो है वो की जा रही है। फिर बिल्कुल उमर अयूब साहब ने ये भी सवाल पूछा कि जो हमारी एजेंसियां हैं वो कहाँ पर थी? बॉर्डर्स पर कोई पटवारी तो नहीं बैठा हुआ, कौन बैठे हुए हैं? उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो मेक श्योर करें अमन व अमान की जो सिचुएशन है। लेकिन इतना बड़ा हमला हो गया, अगर कोई छोटा इस तरह होता ना कि कोई 5-10 दहशतगर्द जो है वो इकट्ठे हुए हैं, मतलब 100 दहशतगर्द, और वो इस तरह से हमलावर हो रहे हैं। 100 मतलब एक ऑलमोस्ट पूरी जो है वो जो है वो एक पूरा ग्रोह जो है वो इकट्ठा हुआ और उसने ये हमला किया, और उसके बाद पूरी इसकी ज़ाहिर सी बात है मनसूबाबंदी हुई, तो कैसे ये जो है वो चीज़ नहीं पता चली। और फिर उसके बाद कोई 100 के करीब जो उसमें होस्टेजेस थे, जिनमें फौजी अफसरान या दीगर कोई आला अफसरान के हवाले से कहा जा रहा है, अभी मज़ीद डिटेल्स आ रही हैं, कंफर्म तो नहीं हुआ, लेकिन वो उसमें जो है वो सफ़र कर रहे थे, तो कैसे ये जो चीज़ है इसका नहीं पता चला। इसी पर जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने भी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ट्रेन वाक़े की किसी को ज़िम्मेदारी लेनी होगी, या तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुस्ताफ़ी हो, या फिर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ मुस्ताफ़ी हो, या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी मुस्ताफ़ी हो। तहरीक इंसाफ का वाज़े मौक़िफ़ जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनकी जानिब से आज जो ये एक बयान है वो दिया गया है। तो दूसरी तरफ जी जो मुस्लिम लीग नून है वो किन चीज़ों में मसरूफ़ है? ये सेनेटर इरफान सदीकी साहब हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान, ये जी उन्होंने एक किताब लिखी है और इसमें 2 साल पर मुहित पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहिकमतो बेसमर दास्तान अब किताबी शक्ल में मुरतब हो चुकी है। तो वो अपनी जो किताब है उसकी प्रमोशन करने में इस वक्त मसरूफ़ हैं, और इधर उन्होंने लिखा हो जी कि प्राइस इसकी 2000 से कम करके 1500 रुपये कर दी गई है ताकि आप लोग जो है वो ख़रीदें। तो ये मुस्लिम लीग नून है, ये सेनेटर हैं और ये दानिश्वर हैं, और नवाज़ शरीफ के सबसे करीबी साथी और मरीम नवाज़ के सबसे करीबी अंकल जो है, जो कि उनकी ब्रांडिंग करते हैं, बजाय इसके कि कोई मजम्मती आप कुछ जो है वो बयान कोई मुस्लिम लीग नून की तरफ से आए, तो सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो है वो अपनी किताब की प्रमोशन में लगे हुए हैं। तो ये जी चुनतखब हुकूमत का इस वक्त रवैया इस हवाले से। और दूसरी तरफ ऑपरेशन की डिटेल्स मैंने आपको अपडेट बता दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आड़े हाथों लिया है, और उमर अयूब साहब ने चलें एटलीस्ट जो एक मजम्मत और ट्वीट एक जो तकरीर है वो की है। इससे पहले शेख वकास अकरम जो हैं वो भी ये मुतालबा कर चुके हैं कि ये जो चुनतखब हुकूमत है इसे अवामी कटहरे में लाना चाहिए, इनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए कि ये तारीख़ का, पाकिस्तानी तारीख़ का इतना बड़ा जो वाक़या है ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ चीन ने और अमेरिका में दोनों की तरफ से बयानात सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि इसमें एक तो वाक़े की मजम्मत और दूसरा ये कि पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी की जो जंग है इसमें हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये भी एक जो बयान है वो आया है। आगे चलते हुए जी एक और ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हारून रशीद साहब की जानिब से ये ट्वीट की गई है। वो कहते हैं कि पंजाब तबाह, जराइम दुगने, कोई शख्स महफूज नहीं, करप्शन क्या, खुलेआम डकैती। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 90,000 की रेडी तकरीबन 1.5 लाख में दी गई। बाज़ सहाफ़ी भाड़े के टट्टू बन गए। सियासी कारकुनों से दहशतगर्दों का जैसा बर्ताव, हता के डॉक्टरों से भी। हम आज़ाद पैदा हुए थे, गुलाम बनने पर क्यों हमें जो है वो ये मजबूर कर रहे हैं। तो बिल्कुल अभी इस टाइम यही सिचुएशन है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, इंसाफ आप जो है वो कहाँ से आपको अदालतों में मिल रहा है। और बलूचिस्तान की सिचुएशन आप देख लें, बल्कि अख्तर मेंगल साहब ने ये ट्वीट की, उनकी ट्वीट भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। और चूँकि वो बलूचिस्तान में ही बड़े सीनियर जो है वो लीडर है, और उन्होंने बलूचिस्तान की सिचुएशन के ऊपर ये सारा बताया जी कि वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है। वो लिखते हैं जी कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं जहाँ हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। वो ये जंग हार चुके हैं, ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। हमने ख़बरदार किया था, हमसे पहले वालों ने भी ख़बरदार किया था, मगर उन बातों को संजीदा लेने के बजाय लोगों को का ना के मजाक उड़ाया गया, बल्कि लूट मार और कत्ले आम का बाजार भी गर्म किया गया। हर एक हुकूमत ने बलोच नस्ल कुशी में अपना हिस्सा बराबर का डाला, और ये वो वाहिद मसला था जिस पर तमाम इदारे और तमाम तर हुकूमतें एक पेज पर रही हैं।
और अपनी गलतियां तस्लीम करने के बजाय हमेशा की तरह इल्ज़ाम किसी और पर लगाना तो उनका वतीरा रहा है। आज मैं इस मौके को इस्तेमाल करते हुए उन सब को मुखातिब करना चाहता हूँ, वफाकी हुकूमत, सियासी पार्टियाँ, अदलिया इस्टेब्लिशमेंट, जिन्होंने अपनी जुल्मों ज़्यादतियों से बलूचिस्तान को इस नहज पर पहुँचाया, मगर इस बार ना ये हमारे इख्तियार में है और ना ही आपके। तो इस हद तक जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो पहुँच चुके हैं कि सूबे के ऊपर जो कंट्रोल है वही हुकूमत का नहीं रहा, और इसीलिए तो फिर ये जो सारा जो इतना बड़ा वाक़या है वो हो गया। तो अब किसी न किसी को तो इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो लेनी होगी, और इसी पर ही जो हैं लतीफ़ खोसा साहब, उनकी जानिब से मोहसिन नकवी वज़ीर दिफ़ा और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उससे मुस्ताफ़ी होने का जो एक बयान है उनकी जानिब से दिया गया है। आगे चलते हुए जी समीना पाशा साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, एक ट्वीट किया और कहा है जी कि नाअहल नाजायज़ करप्ट मुसलत शुदा टोले की वजह से आज पूरा मुल्क जल रहा है। बलूचिस्तान और केपी में दहशत गर्दी की आग, सिंध में करप्शन और हकूक़ की जंग, और पंजाब में टिक टाकर की फस्तायत का राज, घुटन, बदहाली, बेचैनी, मायूसी, ये है आज का पाकिस्तान। और वाकई आप किसी आम आदमी से भी पूछ लें जिसको ज़्यादा कोई न्यूज़ से इंटरेस्ट ना हो या ज़्यादा न्यूज़ ना सुनता हो, तो उसकी भी अगर आप हालत या कैफियत पूछें कि क्या है, तो वो भी यही कहेगा कि घुटन है, बेचैनी है, मायूसी है, बदहाली है। क्यों? क्योंकि फस्तायत का राज है, क्योंकि जुल्म हो रहा है, क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये चुनतखब हुकूमत है, और इस चुनतखब हुकूमत के दौर में ये सब कुछ हो रहा है। तो डरे उस वक्त से कि जब जो अवाम है वो निकलेगी और आपको गिरबानों से पकड़कर और ये जो तख्त है यहाँ से हटाएगी। जब ये बलूचिस्तान ये सानिया हुआ, तो दूसरी तरफ इस हुकूमत, चुनतखब हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या थी, ये ज़रा सुनिएगा कि बलूचिस्तान पुलिस का आदिल बाज़ई के घर पर छापा, PTI का सख्त रद्द-ए-अमल। बलूचिस्तान की नालायक हुकूमत से पूछना चाहूँगा कि सूबे में अपने लोगों की हिफाजत तो तुम लोगों के बस का काम नहीं है। PTI के लोगों के घरों पर छापा मारकर मर्दानगी दिखाते हो। शेख वकास अकरम साहब की जानिब से ये जो ट्वीट है वो सामने आया है। यानी कि एक तरफ इतना बड़ा सानिया हो रहा था और दूसरी तरफ इनकी मसरूफियत क्या थी, दूसरी तरफ वही सियासी इंजीनियरिंग और आदिल बज़ई जो है इनके घर पर छापे मारे जा रहे थे कि इनको पकड़ा जाए और इमरान खान साहब से इनकी जो एक वफादारी है उसे तब्दील किया जाए। तो जो है आदिल बाज़ई जो हैं इनका काफ़ी जो नुकसान है दीगर भी किया गया, लेकिन ये स्टिल इमरान खान साहब के साथ जो है वो डट कर खड़े हुए हैं। बलूचिस्तान में पूरी एक ट्रेन को रोककर 400 से ज़ायद मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया है। दाखिला में एक वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी हैं, एक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी हैं, एक मुशीर परवेज़ खटक हैं। तीनों का एक भी बयान नहीं आया, बोलने की इजाज़त नहीं या फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जी हमारी जो हुकूमत है इसकी कुछ जो प्रायोरिटीज़ हैं वो आपके साथ मैंने शेयर की कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और ये क्या क्या कर रहे हैं। बहरहाल देखें ये जो एक सानिया हुआ है इस पर मज़ीद क्या डिटेल्स आती हैं, और दुआ तो यही है कि वो जो होस्टेजेस हैं जो बेचारे शहीद हो गए हैं उनके लिए भी दुआ है, और दीगर जो अभी भी होस्टेज हैं तो उनके दुआ है कि जल्द उनको जो बाज़याब है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वो करवा लें। और ये जो वाक़या है इसकी हम भी भरपूर जो मज़म्मत है पहले वो भी करते हैं, और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में हों ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और इसकी जो मज़म्मत है वो करनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब आपके मुल्क की सूरत हाल इस तरह की हो, सियासी इस्तेहकाम ही मुल्क के अंदर ना हो, और जिसका जो काम है वो अपना काम ना करे, सियासी इंजीनियरिंग में जो है वो उसका सारा जो ध्यान है वो हो, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो दुश्मन है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि एक तरफ आदिल बज़ई जो हैं इनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये सानिया हो रहा है। तो प्रायोरिटीज़ यहीं से पता चल रही हैं कि आप अभी भी जो है वो चीज़ों से बाज नहीं आ रहे, और आप जो है वो एक इमरान खान को गिराने के लिए इमरान खान के बोस में, और जिस तरह से इमरान खान साहब को रखा गया हुआ है, मुलाकातें अब नहीं करने दी जा रही, जो जाली मुकदमे बनाए गए, तो इन तमाम चीज़ों से पीछे हटेंगे, अपने जो हदूद हैं आइनी और कानूनी उनमें रहेंगे, और एक जमहूरी हुकूमत होगी। और इमरान खान साहब ने इस पर अपने ख्यालात का भी इजहार किया है, ट्वीट भी उन्होंने की है कि कोई भी बलूचिस्तान के सियासी हल की तरफ नहीं जा रहा, बातचीत के ज़रिए मामलात को हल की तरफ जो है वो नहीं जा रहा। तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं बलूचिस्तान में, तो बहुत ही हालात कशीदा हैं। KP की भी जो सूरत हाल है वो भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। तो अल्लाह रहम ही करे हमारे मुल्क पर। आप भी दुआ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।